आज हम इस कथा में जानेंगे कि कैसे त्रेता युग में एक ऐसा राजा हुआ जो दान में स्वर्ग तक दे देता था, जिसकी शक्ति और भक्ति से देव भी डरते थे और जिसका गर्व तोड़ने खुद भगवान को वामन कुमार बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा। देखिए कैसे एक छोटे से बालक ने तीनों लोक नाप लिए और दुनिया को सिखाया कि अहंकार कितना ही बड़ा हो, धर्म और सत्य उससे बड़े होते हैं। त्रेतायुग के प्रारंभ में जब दैत्यराज बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र ने अपने पराक्रम और यज्ञों के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो देवों के राजा इंद्र अपना राज्य और स्वर्ग का सिंहासन खो चुके थे। राजा बलि अत्यंत धर्मात्मा, दानवीर और मर्यादा का पालन करने वाले थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति और दानशीलता का अहंकार भी हो गया था। इंद्र की माता देव माता अदिति अपने पुत्र का दुख देखकर अत्यंत चिंतित हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु का कठोर तप किया और उनसे सहायता मांगी। माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और इंद्र को उनका राज्य वापस दिलाएंगे। इसी क्रम में महर्षि कश्यप और देव माता अदिति के यहाँ भगवान विष्णु ने वामन कुमार रूप में जन्म लिया। वामन कुमार आदित्यों में 12वें और सबसे छोटे थे। उनका जन्म एक छोटे कद के तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में हुआ, इसीलिए उन्हें वामन कुमार बौना कहा गया। जन्म लेते ही महर्षि कश्यप और अन्य ऋषियों ने उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। शक्तिशाली दैत्यराज बलि इस समय नर्मदा नदी के तट पर विश्वजित नामक एक विशाल यज्ञ महायज्ञ कर रहे थे, जिसमें वो ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को सब कुछ दान करने का संकल्प ले रहे थे। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे और किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसी यज्ञ के दौरान वामन कुमार जी हाथ में लकड़ी का छाता, एक कमंडल और एक दंड लिए हुए एक तेजस्वी और आकर्षक ब्राह्मण बालक के रूप में वहां पहुंचे। उनके छोटे से शरीर में एक अद्भुत दिव्य आभा थी। वामन कुमार के तेज को देखकर स्वयं राजा बलि ने उठकर उनका स्वागत किया। उन्होंने आदर पूर्वक वामन कुमार के चरण धोए और उन्हें उचित स्थान पर बिठाया। राजा बलि ने वामन कुमार से पूछा, हे तेजस्वी ब्राह्मण बालक, मैं आपकी सेवा में क्या भेंट करूं? आप जिस वस्तु की इच्छा करेंगे मैं आपको वह प्रदान करूंगा। आप चाहें तो एक गांव, सोना, हाथी घोड़े या पूरी पृथ्वी ही क्यों न मांग लें। वामन कुमार मुस्कुराए और बोले, हे महाबली राजन, आपने मुझे अपनी दानवीरता से प्रसन्न कर दिया। मैं आपसे बहुत कुछ नहीं चाहता। मेरे लिए केवल इतनी ही भूमि पर्याप्त है जितनी मेरे 3 पगों से ढक जाए। एक संतुष्ट व्यक्ति ही सुखी होता है और मुझे अपने यज्ञ अग्नि को स्थापित करने के लिए केवल इतनी ही जगह की आवश्यकता है। वामन कुमार की यह अजीब और छोटी सी मांग सुनकर यज्ञशाला में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि असुर भी जोर से हंसने लगे। उन्हें बलि की महानता के आगे यह मांग बहुत तुच्छ लगी। राजा बलि के कुल गुरु शुक्राचार्य, जो परम ज्ञानी थे, उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि यह छोटा बालक कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु है, जो देवों की सहायता के लिए आए हैं। शुक्राचार्य ने तुरंत बलि को गुप्त रूप से रोका और कहा, राजन, यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। ये तुम्हें छलने आए हैं। यदि तुमने इन्हें 3 पग भूमि का दान दे दिया तो तुम सब कुछ खो दोगे, इसीलिए अपना वचन मत दो। लेकिन राजा बलि, जो एक बार वचन दे चुके थे, उन्होंने गुरु शुक्राचार्य की बात को अनसुना कर दिया। बलि ने कहा, गुरुदेव, मेरे लिए वचन पालन और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि स्वयं भगवान भी मुझसे मांगने आए हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपना वचन हर कीमत पर निभाऊंगा। बलि ने जल से भरा कमंडल उठाया और वामन कुमार को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प का जल वामन कुमार के हाथ में डाला, एक अद्भुत घटना घटी। वामन कुमार का छोटा सा रूप तुरंत ही विशाल होने लगा। उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि उनका मस्तक स्वर्ग लोक को छूने लगा और उनका स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाने लगा। यह भगवान विष्णु का त्रिविक्रम रूप था। अपने पहले पग से वामन कुमार ने पूरी पृथ्वी भूलोक को नाप लिया और कहा, राजन, यह रहा मेरा पहला पग।
अपने दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग लोक, देवताओं का लोक और अंतरिक्ष सहित सभी उच्च लोकों को नाप लिया और कहा, राजन, यह रहा मेरा दूसरा पग। अब वामन कुमार ने राजा बलि से कहा, राजन, मैंने पहले पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें अधर्म का भागी बनना पड़ेगा। यह सुनकर राजा बलि बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान के विशाल रूप के सामने अपना सिर झुका दिया और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है, न पृथ्वी, न स्वर्ग, न कोई धन संपदा, किंतु मेरा वचन अटल है। अब आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। मेरी हर वस्तु पर आपका अधिकार है। राजा बलि की इस दानवीरता, सत्यनिष्ठा और समर्पण को देखकर भगवान वामन कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान वामन कुमार ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने राजा बलि का अहंकार तो तोड़ा, लेकिन उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके साथ ही भगवान ने बलि को यह वरदान भी दिया कि वे प्रतिवर्ष एक दिन अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी लोक पर आ सकते हैं। दक्षिण भारत में ओणम का त्योहार इसी घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जब राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान विष्णु ने देवों को उनका राज्य वापस दिलाया और राजा बलि को परम गति देकर तीनों लोकों में संतुलन स्थापित किया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कथा सिखाती है कि अहंकार का पतन निश्चित है, भले ही व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली और दानी क्यों न हो। सत्य और वचन पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।